अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम कंटिन्यू करने लगे हैं यूनिट 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3। उसका जो सेकंड हाफ था वो हमारा पेंडिंग था, वो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक वो हमने करने। आज 4 की इस बात करते हैं। अच्छा, इसमें 4 और 6 ये दोनों क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस पे आप बेशक लिख लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में से 4 और 6 में से भी अगर वो एज अ लॉन्ग भी देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं। इन दोनों में लिखा हुआ है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, और इसमें लिखा हुआ है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 2। यूनिटी का मतलब 1 है, यानी कि यहाँ पे डिफर बाय 1 है और यहाँ पे डिफर बाय 2 है। डिफर बाय 2 या डिफर बाय 1, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एक रूट अल्फा रखेंगे तो दूसरा आपको रखना पड़ेगा अल्फा -1, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो आप अल्फा और अल्फा -1 करेंगे। अगर आप अल्फा और बीटा कर लेते हैं, इसका मतलब है रूट्स तो टोटली डिफरेंट हो जाएंगे, उनमें 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा। आपने क्या काम करना है कि जब डिफर बाय की बात होगी तो आपने ऐसे रूट लेट करने कि एक का नाम अल्फा रख लें, ज़रूरी नहीं अल्फा रखें, आप बीटा रख लें। तो दूसरे का नाम आप रखेंगे अल्फा -1 या बीटा -1 या गैमा -1, जो आप नाम रखेंगे दूसरा उसमें से -1 कर देंगे। आप दूसरा बनाने के लिए उसमें से 1 क्या कर देंगे? माइनस। और इसमें भी ऐसे ही करना है कि अगर आप एक रूट अल्फा लेट करते हैं तो दूसरा अल्फा -2 करेंगे। दो पार्ट हैं बच्चों, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आएगा या फिर इस इक्वेशन में फ़र्क आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है। करना क्या चाह रहे हैं आप? इसमें जो पी नंबर अननोन नंबर है ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं, और हेल्प कौन करेगा? जो आपके रूट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। उनका जो सम होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, वो आपको हेल्प करेगा क्या फाइंड करने में? पी फाइंड करने में। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। 1 में पहले तो आप ये बताएं कि सम और प्रोडक्ट निकालना तो आपको अच्छे से आगे होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सीखा होगा, क्वेश्चन 2 भी किया, 3 भी किया। उसमें आप 1 में तो आप करते ही यही थे कि सम और प्रोडक्ट निकालते थे। इसका ए कौन है? 1। इसका बी कौन है? -1। इसका सी कौन है? पी स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएं, और उससे पहले रूट्स को आपने लेट ज़रूर करना है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आप लिखेंगे अल्फा -1। यूनिटी है ना, इसलिए यहाँ पे अल्फा -1 लिखेंगे। रूट्स लेट हो गए। अब आपने क्या करना है? इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करना है। सम का मतलब क्या होगा कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने का, सम करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो -b/a होता है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स के अंदर अल्फा प्लस अल्फा -1, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। और कैसे करेंगे? यूजिंग दिस फार्मूला। ये देखें, -b/a। b कौन है? -1 है, ओवर 1 कौन है? ये a की वैल्यू है। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -1 = 1। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 अल्फा -1 = 1। इसे भी सॉल्व करें, 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अल्फा = 2, और अल्फा की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 2 उधर जाके क्या कर दें? डिवाइड। ये देखें अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात की आपने कि आप तो पी फाइंड करने का बोल रहे थे, यहाँ आपने अल्फा फाइंड कर दिया। अल्फा तो हमें चाहिए ही नहीं, अल्फा की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप अल्फा क्यों फाइंड कर रहे हैं? अब देखिए, हमने जो अल्फा अभी फाइंड किया है बेशक ये हमारे काम का नहीं है, अभी यहाँ हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो असल चीज़ चाहिए जो पी अननोन नंबर चाहिए, वो फाइंड करने में यही अल्फ़ा हमारी क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसी अल्फ़ा के थ्रू हमने क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। तो बच्चों एक चीज़ आपने निकाली अभी, सम। रूट्स के बारे में एक चीज़ और भी होती है, प्रोडक्ट। तो आप सेकंड चीज़ निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। और प्रोडक्ट में बच्चों आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखोगे। अल्फा -1 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखोगे। ये देखो, अल्फा × अल्फा -1
फार्मूला क्या होता है उसका, c ओवर a। तो c कौन है आपका, p स्केयर, a कौन है 1, तो p स्केयर ओवर 1 कितना आ जाएगा, p स्केयर, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वेयर। अब आप क्या करेंगे कि अल्फा अल्फा माइनस 1 p स्केयर लिख के आपने यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, दो चीज़ों को लिंक कर रही है आपस में, p को और अल्फा को। तो अगर आप अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे तो जो सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, वो किसका सोल्यूशन निकलेगा, p का निकलेगा। आप पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है वैसे बाय द वे 2 है, सॉरी 1 है। तो आप अल्फा की जगह क्या कर दें, 1 पुट कर दें, 1 इंटू 1 माइनस 1, ये सारा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी 0, बाकी क्या बच जाएगा p स्केयर, यानी कि p स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और अगर हम p का स्केयर हटाएं, कैसे हटाएंगे, बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट स्केयर रूट, तो p हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 5 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चंस में आप गौर से देखिए एक अननोन नंबर m आ रहा है यहाँ पे, m एक अल्फ़ाबेट अननोन है, आपने उसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। 3 क्वेश्चन है, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप एक भी क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं दैट मीन्स कि बाकियों को भी वो सेम पैटर्न होगा, सेम तरीका होगा। तो हम इसमें से एक पार्ट सेलेक्ट करने लगे हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का मुझे बस इतना बता दें कि a कौन है, b कौन है, c कौन है। इसका a 3 है, b -2 है और c इसका 7m+2 है। तो आप पहले a b c निकाल लें। और दूसरी बात कि आपने इन क्वेश्चंस में जो रूट लेट करने, अल्फा और बीटा लेट करने, आप ये गिवन रिलेशन को अगर देखें तो वो ये बात कर रहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। अब देखें रिलेशन में क्या चीजें आ रही हैं, अल्फा और बीटा आ रहे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की अगर हम वैल्यू पुट, अब आप रिलेशन में देखें कि अल्फा और बीटा का जिक्र हो रहा है, तो अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे, और वो इसे सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, तो इसका आंसर 18 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 18 इधर भी आना चाहिए, इधर भी 18 आ रहा है, तो वो तब क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपने करना क्या है, बेसिकली m फाइंड करना है, ठीक है। कंडीशन तो आप बाद में यूज करेंगे, ये जो सेटिस्फाई द रिलेशन वाली बात है ये भी आपको हेल्प करेगी क्या फाइंड करने में, m फाइंड करने में। और रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, तो रूट्स के रिलेटेड जो दो चीजें होती हैं, सम और प्रोडक्ट, वो भी आपको हेल्प करेगा क्या फाइंड करने में, m फाइंड करने में। तो आपका बेसिकली काम जो है इस क्वेश्चन में वो ये है कि आपने m फाइंड करना है, ठीक। तो आपने रूट्स अल्फा बीटा लेट किए और आपकी ए बी सी की वैल्यूज मैंने पहले बता दी आपको, a 3 है, b -2 है, c 7m+2 है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसका फार्मूला -b/a, और सम ऑफ रूट्स में आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपने रूट्स का नाम क्या रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। -b/a, b आपका -2 है, a आपका 3 है, तो ये बन जाएगा 2/3। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 2/3। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3, जो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्या करें आप, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसे इधर इन दोनों से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, अल्फा और बीटा आ रहा है, m तो नहीं आ रहा ना कहीं, मतलब ये इक्वेशन हमारी m फाइंड करने में कोई हेल्प नहीं कर सकती, मतलब ये इक्वेशन हमारे लिए अभी काम की नहीं है। अब हम बात करेंगे फिर किसकी, सम की बजाय नेक्स्ट चीज की, प्रोडक्ट की। तो हम आ जाएंगे किस पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होगा अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू 7m+2/3, तो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 7m+2/3। अगले स्टेप में क्या करें, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m+2, इसे आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 में m का जिक्र हो रहा है बच्चों, m का जिक्र हो रहा है, तो साथ देखें अल्फा और बीटा का भी जिक्र हो रहा है। आप m तभी निकाल सकते थे जब ये एक सिंपल इक्वेशन होती, m के अलावा बाकी नंबर सिंपल कांस्टेंट नंबर होते, लेकिन यहाँ पे भी तो अल्फाबेट्स ही आ रहे हैं ना, अल्फा और बीटा, ये इनकी भी वैल्यूज होनी चाहिए। तो आपने
इक्वेशन नंबर 2 में से m निकालना है, लेकिन m निकालने से पहले आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। यानी कि m निकालने से पहले आपको अल्फा बीटा भी निकालना पड़ेगा, जिसके बगैर आपका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होगा। तो आप एक काम और करेंगे, जो उसने रिलेशन दी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और ये बात हमें गिवन है, ये रिलेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन में दी गई है, हम अपने से ही लिख रहे हैं। 1, 2 और 3 इक्वेशंस हैं जो आपके पास आ रही हैं, और आपका मेन मकसद है m फाइंड करना। तो m फाइंड होगा 2 से, और 2 तब आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आपने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ क्या कर लेना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। आपको पता होगा सॉल्व करना किसे कहते हैं, ये कैसे करते हैं, आपने 8 क्लास में सीखा था। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस कर लें। मैं इस तरह करता हूं कि 1 इक्वेशन को 3 इक्वेशन में ऐड कर लेता हूं, क्योंकि यहां देखें 3 बीटा आ रहा है, यहां देखें 3 बीटा आ रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर मैं ऐड करूंगा तो 3 बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखें मैंने क्या किया, 1 और 3 इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने लगा हूं, 1 है आपके पास 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, और जो 3 है वो आपके पास 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 2, 18। आप इन्हें क्या करें, ऐड करें, लाइन लगा लें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इन्हें कैंसिल कर दें, 3 बीटा 3, क्योंकि ऐड करते हुए आपको पता साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस का 3 बीटा, ये माइनस का 3 बीटा, ये कैंसिल हो गया। 3 अल्फा 7 अल्फा कितना हो जाएगा, 10 अल्फा, और इक्वल टू 20 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें, 10 उधर जाके डिवाइड कर दें, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अल्फा आ गया। अल्फा की वैल्यू आप चाहे 1 में लगा दें, चाहे आप 3 में लगा दें, जहां आपका दिल करे। आपको अल्फा पुट करने के बाद बीटा मिल जाएगा। मैंने कहाँ लगाया, 1 में लगाया जी। 1 में 3 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह मैंने वैल्यू लगा दी, 3 बीटा वैसे आ गया, और इक्वल टू 2 भी वैसे आ गया। 3 बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 6। 6 कैसे बना, 3 2 6, उधर जाके माइनस कर दिया। 3 माइनस 6 कितना होता है, -4, और -4 के साथ 3 फिर क्या कर देंगे आप, डिवाइड, तो आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा -4/3। बच्चों बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया। अल्फा बीटा कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो आप, यहाँ पे इस जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। लिहाजा मैं नेक्स्ट क्या काम करने लगा हूँ, पुट करने लगा हूँ अल्फा और बीटा की वैल्यू किस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद मैं m की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ था ना, 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 7m प्लस 2, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। 3 से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, बाकी बचा 2 इंटू -4, और इधर बचा 7m प्लस 2, 2 इंटू -4 -8, 7m प्लस 2, 2 को -8 के साथ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमें सिर्फ m चाहिए, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10/7। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और अगर आपने कंफर्मेशन करनी हो कि हमारा आंसर वाकई में सही है या गलत है, तो आप अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं, वो जो गिवन रिलेशन है ना, उसके अंदर आप पुट करके देख लेना। जो इक्वेशन नंबर आपकी 3 है ना, उसके अंदर अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके देख लेना, वो वाकई सेटिस्फाई करेगा। यानी कि लेफ्ट साइड का आंसर 18 आएगा, क्योंकि राइट साइड का भी क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो वहाँ से कंफर्मेशन की जा सकती है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो वो करना नहीं, वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं। क्वेश्चन वैसे आपका यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। बच्चों 6 में लिखा हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सम और प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट नंबर लैम्डा के इक्वल है। फिजिक्स में आप इसे लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ का सिंबल होता है। वो कहता है इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, यानी कि दोनों पार्ट्स की बात हो रही है, इन दोनों का जो सम और प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या है, लैम्डा। वो कहता है कि अगर इनका सम और प्रोडक्ट इक्वल टू लैम्डा है तो आप इसमें जो अननोन नंबर m आ रहा है वो क्या करें, फाइंड करें। ठीक है, सोल्यूशन की बात करते हैं। कोई एक पार्ट इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला कर लेता हूं मैं। पहले में मुझे ये बता दें a कौन है, b कौन है और c कौन है। a आपका 2m प्लस 3, b आपका 7m माइनस 5 और c आपका 3m माइनस 10।
ठीक है, ए बी सी निकाल लेते हैं, 2m + 3, बी 7m - 5 और सी 3m - 10। सम ऑफ रूट्स लिख के आपने उसको इक्वल टू कर देना है लेमडा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिखें और उसको इक्वल टू सपोज क्यों लेमडा करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि वो इक्वल टू लेमडा है। इसलिए जो सम का आंसर आएगा, जो भी यहां से निकलेगा वैल्यूज पुट करने के बाद, वो भी आपने किसके इक्वल लेट करना है, लेमडा के इक्वल। ये देखें, ये मैंने -b/a की वैल्यू पुट करके इक्वल टू क्या लिख लिया, लेमडा, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है c/a, और उसको भी कहना है कि वो इक्वल टू क्या है, लेमडा। हम खुद से नहीं कह रहे कि ये लेमडा के इक्वल है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज इक्वल टू लेमडा, देन फाइंड m। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को, यानी कि सम को और प्रोडक्ट को इक्वल टू क्या कर रहे हैं, लेमडा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट की वैल्यू को भी इक्वल टू लेमडा ही रखेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, c/a है तो c की वैल्यू ऊपर रखेंगे, नीचे a की वैल्यू, और उसको इक्वल टू लेमडा कर देंगे। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें बच्चों, इन्हें कंपेयर करें तो इसकी राइट साइड, इसकी राइट साइड इक्वल है। इसमें भी लेमडा आ रहा है राइट में, इसमें भी लेमडा में राइट आ रहा है, लेमडा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, राइट साइड में दोनों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों को लेमडा सेम होने की वजह से अगर राइट साइड को इक्वल कहा जाएगा तो लेफ्ट साइड को भी इक्वल कहा जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड की वैल्यूज को भी इक्वल कर दिया जाएगा, इसलिए मैं इसको इसके इक्वल कर दूंगा। -7m टाइम्स 7m - 5 और 2m + 3 और इक्वल टू ये वैल्यू बच जाएगी। बच्चों ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड। अगर ये इधर आके क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसके साथ कैंसिल नहीं हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, ये और ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल। जो बाकी बचेगा उसमें से ये माइनस अंदर क्या कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो -7m + 5 हो गया, ये 3m - 10 वैसे उतार लीजिएगा। m वाली अमाउंट से एक तरफ कर ले, बाकी एक तरफ कर ले। 7m माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो 3m में ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 10m। -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -10 प्लस होगा तो 5 में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये 7m 3m में ऐड होकर कितना बना, 10m। हमें चाहिए m, तो हम 10 को 15 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद कटिंग करें 5 के टेबल से, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, तो 3/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट। 2.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बच्चों 2.3 के ही कॉन्सेप्ट्स आगे भी यूज होने, 2.4 में भी, 5 में भी, इन दोनों एक्सरसाइज में ये चीज़ें यूज़ होनी। तो आप 2.3 का कॉन्सेप्ट अपना अच्छा कर ले और इसको मज़ीद अच्छा कर लें, ताकि अगली एक्सरसाइजेज में भी आपको इस तरह के जो इश्यूज आ सकते हैं वो ना आए। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे 2.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।